नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन शुरू हो चुका है, सावन चल रहा है और सावन के इस महीने में सभी कांवड़िए श्रद्धापूर्वक कांवड़ लाते हैं और शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच अब कुछ कांवड़ियों के ऐसे हुड़दंग सामने आ रहे हैं, कुछ कांवड़ियों की ऐसी हरकतें सामने आ रही हैं जो वाकई शर्मसार हैं और वाकई हिंदू धर्म को बदनाम करती हुई हैं, जिसमें कांवड़िए भगवान के नाम पर और भगवा के नाम पर, गौर करिएगा, भगवा और भगवान दोनों के ही नाम पर ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि वाकई जिससे हिंदू धर्म शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद सच में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में कांवड़िए श्रद्धापूर्वक कांवड़ लाते हैं या फिर केवल और केवल दिखावे के लिए कांवड़ लाते हैं। क्योंकि कांवड़िए कांवड़ लाते वक्त भगवान के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो कि भोले बाबा को प्रसन्न नहीं बल्कि दुखी करती होंगी, वाकई काफ़ी दुखी करती होंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक मामला सामने आया, एक वाकया सामने आया, जिसमें थाना गजरौला के एक पंडित जी ढाबे पर कुछ कांवड़ी आके खाना खाने के लिए रुकते हैं और जब वो खाना खाते हैं तो उनकी ये शिकायत होती है कि सब्जी में कुछ खट्टापन आ रहा है। तो खट्टा बनाने के बाद फिर बहस शुरू होती है, पैसों को लेके बहस शुरू होती है। फिर कांवड़ियों द्वारा पंडित जी ढाबे के लोगों पर, पंडित जी ढाबे पर ये आरोप लगाया जाता है कि सब्जी में अंडे की ग्रेवी है और इस आरोप को लगाने के बाद मामला इतना गर्मा जाता है, इतना बढ़ जाता है, जिसके बाद वहाँ कांवड़ियों द्वारा तोड़फोड़ भी की जाती है और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी मचाया जाता है। मामले की सूचना मिलते ही थाना गजरौला पुलिस वहां पहुंचती है और जैसे कि पुलिस को पहले सूचना मिल जाती है कि ये मामला खाने को लेकर शुरू हुआ है, तो तभी वहां फूड विभाग के अधिकारी भी पहुंच जाते हैं और फिर वो जब वहां जाते हैं तो वहां जांच पड़ताल होती है, चेकिंग करते हैं और चेकिंग में जब सामने आता है ये सच, जिसके बाद पूरा मामला ही पलट जाता है। जी हाँ, चेकिंग में ये सच सामने आता है कि वहाँ के खाने में ऐसा कुछ भी पदार्थ नहीं था जिसका आरोप कांवड़ियों द्वारा पंडित जी ढाबे पर लगाया जा रहा था। जिसके बाद ये सामने आता है कि कांवड़ियों को कुछ कहने के बजाय समझा बुझा के, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझा बुझा के पुलिस द्वारा उनको भेज दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप अपनी यात्रा आगे जारी रखिए। मतलब किसी और को सुनने दोगे ना? मैं कहूँ किसी और को तो सुनने नहीं दे रहे। एक कावड़ है, 3 कावड़ है। कक्षा हम उस वाले होटल पे इंतजार कर रहे हैं, खाना आएगा। सामने इतनी बात मारी ड्रामा कराने वाले हम। अबे तो काम लेना, तुम ड्रामा कर दो यार। ड्रामा जे कर रही है, तुमसे काम लेके आए हैं तो बताओ। अरे कर लो, अब जब तुम जिद कर रहे हो तो गरीब आदमी हमारे खंडित करेंगे। कैसे गलती हो गई? कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है यहाँ पे। तू काम लेना आयो ना। हाँ? देखो किस तरीके से बात हो रही है, देखो। अरे कर लो इस मामले से क्या सामने आता है? और फिर साथ ही ये भी बता दें कि कांवड़ियों का ये आरोप है कि पंडित जी ढाबे वालों ने उनके भगवा रंग को देखकर, उन्होंने जो भी वस्त्र पहने हो या फिर कोई भी ऐसा
ओढ़ा हो कोई कपड़ा, तो उसको देखकर, जो कि भगवा रंग का था, उसको देखकर पंडित जी ढाबे वालों ने उनके साथ ऐसा किया। उनका यह आरोप था। मामला पूरा सामने आ गया, मामले के बारे में पूरी जानकारी हो गई। और ऐसी ही एक हरिद्वार की भी वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी को सभी कांवड़िए डंडे से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पे डंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? इन सब से, इस पूरे वाक्य से ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या सावन के इस महीने में, जो कि सबसे पवित्र महीना माना जाता है, भगवान शंकर का महीना माना जाता है, इस पूरे महीने में सभी कांवड़िए कांवड़ लाते हैं। शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन कांवड़ चढ़ाई जाती है। लेकिन क्या ये सच में ही एक श्रद्धा है, या फिर एक श्रद्धालुओं का धंधा बन चुका है, या फिर श्रद्धालुओं की एक ऐसी गैंग बन चुकी है, जो कि एक गैंग बनने के बाद अपने हिंदू होने पर विवाद खड़ा कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच भी विवाद खड़ा करने वाले ऐसे ही लोग हैं, जो कि खाने को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं, कांवड़ को लेकर विवाद खड़ा कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद खड़ा कर देते हैं और पुलिस की गाड़ी तक तोड़ देते हैं। क्या सच में ये जो मामले सामने आते हैं, ये सही है, सच है? क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर इसके लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? वैसे जहाँ तक है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश योगी जी का प्रदेश है। इसमें योगी जी का शासन चलता है। जिस योगी जी के शासन में कांवड़ियों पर ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, तो इसलिए उन पर कोई कार्रवाई तो हो नहीं सकती। लेकिन क्या इस बढ़ते अपराध को, इस बढ़ते हुड़दंग को कम किया जा सकता है? इस बात पे अपने विचार सुझाव कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्या ये सही है या फिर गलत। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।